नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज आर का। खबर गोरखपुर से है, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी चीफ ने पर्चा भरा और कहा कि सांप्रदायिकता और धर्म से ऊपर उठकर जनता वोट करेगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मंगलवार को पर्चा दाखिल किया। इसके पहले सीएम योगी ने भी यहीं से पर्चा दाखिल किया था। तब उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वह सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस मौके पर सी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही खराब हैं और गोरखपुर की जनता सांप्रदायिकता, धर्म और परिवारवाद से ऊपर उठकर हमें वोट करेगी। उन्होंने मायावती को अपनी मां के समान बताया। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव ने बताया कि हम लोगों ने 5 साल विपक्ष में रहकर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि हम चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें हर क्षेत्र से भारी समर्थन भी मिल रहा है। वहीं इसी मौके पर पिपराइच विधानसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उमरेंद्र निषाद ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों को रोजगार दिलाना। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो बिगड़ैल सांड खेतों में घूम रहे हैं, इनसे हमें किसानों को निजात दिलानी है। हम विपक्ष में रहकर भी जनता के सुख दुख में साथ रहें। हमारा उद्देश्य है अपने क्षेत्र की सुरक्षा और विकास करना। मंगलवार को कैंपियरगंज से 3, सदर से 5, गोरखपुर ग्रामीण से 9, चौरी चौरा से 5, चिल्लूपार से 2, पिपराइच से 7 और सजनवा से 1 पर्चा खरीदा गया। 5 दिनों में 9 विधानसभाओं में अब तक 39 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि 252 प्रत्याशियों ने 5 दिनों में 9 विधानसभाओं में अब तक 39 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि 252 प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं आज AIM के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम ने भी पर्चा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि हमने सभी वर्ग के लिए कार्य किए हैं और NRC और लॉकडाउन के दौरान जनता की बहुत सेवा की है। गरीब लड़कियों की शादी और बीमार लोगों का इलाज भी कराया। लॉकडाउन के दौरान सूचना मिलने पर हमने लोगों को राशन भी पहुंचाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हमने अपने घर से 3 महीना लोगों के घरों तक राशन और जरूरी सामान मुहैया कराया। हमें जनता का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि अभी तक लड़ाई सपा और भाजपा के बीच चल रही थी, लेकिन अब AIM और भाजपा के बीच लड़ाई होगी। इस बार हमारी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलेंगी और हम निश्चित ही जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री के चाहिए पे SSP बने बैठे हैं, DM बने बैठे हैं, तो क्या यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाएगा? ठीक। मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए, लेकिन आज तक एप्लीकेशन पर कोई बात नहीं हुई। मेरी आशंका है और मुझे आज भी आशंका है कि मुख्यमंत्री अब क्या पता जो है RO साहब को फ़ोन करें, DM साहब को कि करो कैंसिल नॉमिनेशन, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकते। सामना करते तो देखो हालात क्या है। BJP के विधायक MP जाते हैं, पिट के आते हैं क्षेत्र में से। ये विकास किया। लोग तो कहते हैं कि हम राम की तरह उनको पूछते हैं, तो फिर क्या लगता है क्यों आपको वोट देंगे? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि TRP के लिए आप आए हैं। अच्छी बात है ना। देखिए, आप जो कहते हैं वो आपको स्वीकार। मैं आपके लोकतंत्र की जो आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी उसका हनन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सच ये भी लोगों ने तो हो सकता है उनको राम ही समझा था, लेकिन उनके कर्म जो है ना वो राम जैसे नहीं निकले। आप समझ रहे? लोगों को गलती हुई, लोगों ने गलत व्यक्ति को एक गलत निर्णय ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं थे। उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति, उनके नाम पे लड़ा गया था, जबकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को बना दिया गया और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे 5 साल भुगता है और आज जनता तैयार है। अगर BJP ने विकास किया तो ये जो सरकारी मशीनरी बेची है उस पर वोट क्यों नहीं मांगती BJP? ये तमाम तरह से जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार किया, किसानों के लिए कानून लाए थे, उन पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? आप मांगो ना, जो आपने काम किया है उसमें मांगो। रोजगारों पे, नौजवानों पे जो लाठियां बजे उस पर मांगो रोजगार। 49 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया, जिसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जेल जाएंगे अगर हम सरकार में आएंगे, तो उन पर मांगो सर आप वोट। आप मांगो अपने नौजवानों के जो है ना, जो बदन से जो है ना उनका मांस भी उतारे पीट के रोजगार मांगे, उसमें मांगो। जो कानून व्यवस्था बहन बेटियों का हाथरस में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सामूहिक उसमें मांगो रिपोर्ट। BJP के लोगों ने अगर कुछ किया तो चलिए, भाजपा की अगर सरकार नहीं बनती, गठबंधन में क्या बसपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे? हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हम जीत के आए, हमारी पार्टी के मेंबर जीत के आए, हमारे गठबंधन के मेंबर जीत के आए, और फिर जिसको लगता है कि वो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को जो हमने वादा किया जनता, झूठा वादा कि सच्चा वादा,
क्योंकि नेताओं को नहीं मिल सकते, हम तो रहेंगे 5 साल से सड़क पे। उस वादे पे जो लोग खरा उतरेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, बहन जी के भी बीजेपी को साथ छोड़ जाएंगे। बहन जी के भी साथ जाएंगे। हमने कहा वो तो बड़ी बहन भी है, वो बहन जी पसंद करती है, वो तो मेरे लिए माँ समान है। उनका मेरा खून का रिश्ता है, जल और फूल को मिलकर देर नहीं लगती। मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। अगर उनको मेरे जीवन की जरूरत पड़ेगी तो बहन जी एक बार कह के देखे, चंद्रशेखर आजाद अपना जीवन भी कुर्बान कर देगा, क्योंकि हम तो आंदोलन के सिपाही हैं। माँ की तरह मानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मानती है बेटे की तरह? माँ भी नाराज हो जाती है, लेकिन मेरा काम है कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहेगा करूँगा। नीतियों की वजह से विरोध है, ठीक, वो मैं अपने पिता से भी विरोध करता था, माँ से विरोध करता था। के बीच में जा रहे हैं। इस गोरखपुर के सबसे बड़ा मुद्दा जल जमाव का है। जो लोगों ने उम्मीद पाला था कि हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री होंगे तो गोरखपुर को जल जमाव से निजात मिल जाएगा, जाम की समस्या का निदान मिल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था पहली ही बैठक में जीडी ऑफिस पर कि हम गोरखपुर में मेट्रो देंगे। अच्छी बात थी, हम लोगों ने स्वागत किया था कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की कम से कम नकल करके सफल तो होंगे, लेकिन नकल में भी सफल नहीं हुए और मेट्रो का डीपीआर तक 5 साल में नहीं तैयार करवा पाए। और हम ये जानते हैं कि गोरखपुर की जनता ठगा महसूस कर रही है, न मेट्रो दिए न जल जमाव की समस्या से निजात दिला पाए। हम लोगों ने जो फ्लाईओवर के लिए अपनी सारी योजना तैयार कर ली थी, अमृत मंडी से लेकर के नहर रोड तक, जिसका डीपीआर बन गया था, 23 लाख रुपया उस पर खर्च भी हुआ था, बजट भी अलाट होने वाला था, लेकिन सरकार चली गई, हम लोग रिपीट नहीं हो पाए। हम यह जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग फ्लाईओवर दे करके गोरखपुर की जान की समस्याओं से भी निजात दिलाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पंप स्टेशन, पंप हाउस लगवा करके, नाले बनवा करके जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। यह गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जो लोग बड़हलगंज से, गोला से, उरुआ से, बांस गांव के क्षेत्रों से आकर के मकान बनाए और बसे, लोग सोचे कि हमने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दे करके महानगर में रह करके देंगे, आज वह लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इन सारे दिक्कतों का समाधान हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम सब समाजवादी पार्टी के साथी इनको निकाल सकते हैं, इसलिए यह सब समाधान करवाएंगे। कितना जनता का आपको लगता है कि समाधान? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय राष्ट्रीय जी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पिपराइच विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और आज हम क्षेत्र में लगातार जनता के सुख दुख में चलते रहे हैं, चाहे विपक्ष में रहे, इसके पहले जब सरकार रही तब भी, और विकास किए गए कार्यों को, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पिपराइच में सबसे बड़ा मुद्दा जो था, नौजवानों को रोजगार, किसानों के खेतों की सुरक्षा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो बिगड़ैल साँड़ घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिगड़ैल साँड़ों को भी ठीक करना है, जो घूमने लगातार खेतों का नुकसान कर रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हमारे यहाँ पिपराइच विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिपराइच विधानसभा खुटान गाँव में एम्स के लिए जो ज़मीन दिया था, आज वो ज़मीन खाली पड़ी है। वो ज़मीन पुकार रही है कि वहाँ अखिलेश यादव जी द्वारा फीता काट के कोई नौजवानों को रोजगार के लिए कोई न कोई उद्योग लगाकर रोजगार दिया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। महेंद्र पाल सिंह के विधायक जो हैं वो भी लड़ रहे हैं भाजपा से, फिर टिकट मिला है, क्या लग रहा है कितनी दमदारी है आपके सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की अदालत में हम भी हैं, जनता की अदालत में, जनता के बीच में उन्होंने कभी सुख दुख में शामिल होने का काम नहीं किया। सड़कों पे चले जाइए, गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। उन्होंने कहीं काम बहुत नहीं किया और जनता फैसला 3 तारीख को देगी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम राज्य की जनता करेगी। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है और एमआईएम को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर उसने करीब 100 सीटों पे जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। गोरखपुर ग्रामीण से आपको किन मुद्दों पे लाके खड़ा किया है असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, हमने सभी वर्ग के लिए जो है काम किया है और एनआरसी में, लॉकडाउन में और भी जो है हमने सेवाएं की हैं। जैसे बच्चियों की शादी ब्याह हुआ, बच्चे बीमार हैं, उनकी हमने सेवा किया। लॉकडाउन में जहाँ जहाँ से फ़ोन आया हमने वहाँ राशन उपलब्ध कराया। घर से 3 महीना हमने अपने कार्यालय से बांटने का काम किया और हमको जो है काफ़ी जो है वोट देने के लिए लोग कहा गया, इसलिए हमने जो है 9 विधानसभा हमारा है, इसलिए हमने जो है सिर्फ 2 विधानसभा
से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी आप सांसदी के चुनाव लड़ हम- चुके हैं, जी। विभिन्न दलों से लड़ चुके हैं, जी। लेकिन उसमें भी आप जीत हासिल नहीं कर पाए। कहाँ कमी रह गई थी? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो है ये सपा और भाजपा में लड़ाई चलती थी, लेकिन अब जो है भाजपा और एमआईएम में लड़ाई चलेगी और इंशाल्लाह इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकलेगी। जिन लोगों ने हमको जगह नहीं दिया है, हम इंशाल्लाह जो है हाँ जीत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके लोगों को जो है अपनी पहुंचाएंगे अपनी बातों को और इंशाल्लाह हमको जीत मिलेगी तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।